सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल डिप्लोमा ट्रेडर्स में स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न क्या होता है, इसको किस प्रकार से यूज करते हैं, इसका क्या क्या कैरेक्टर होता है और इसमें जो नेक लाइन बनता है, हेड क्या होता है, शोल्डर क्या होता है, ये सारा डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और इसका प्रॉफिट मतलब कि प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है और इसका टारगेट क्या रखना है, ये सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो था जो कि आप सभी के लिए प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है, जो कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, इसका जस्ट अपोजिट जो होता है उसका वो वीडियो अपलोड कर दिया गया, प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दिया गया। ओके, जो प्राइज एक्शन एक्शन वेस्ट कोर्स है उसमें आप सभी के लिए ऐड कर दिया गया है। अभी तक आप सभी को 6 एपिसोड अपलोड कर दी गई है। ये मतलब 7वां एपिसोड ये है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी कंटिन्यू एपिसोड 1 से कंटिन्यू देखते जाइए और अपना नोटबुक में राइट डाउन करते जाइए। ओके, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम तक ही पब्लिकली रहेगा, सारा जो कोर्स अवेलेबल करवाई जा रही है, और फिर कुछ टाइम के बाद आप सभी को ये जो सारे वीडियो है ये प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो आप सभी अपना नोटबुक में राइट डाउन करते जाइए। ओके, और आने वाला नेक्स्ट सीरीज जो रहेगा चार्ट पैटर्न बेस्ड रहेगा। ओके, चलिए अभी डिस्कस करते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। ओके, यहाँ हेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न होता है क्या है। द द इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज एसेंशियली द opposite of head and shoulder pattern and typically form after a downtrend, signaling a potential trend reversal to the upside. Here's details explanation. मतलब यहाँ पे हेयर डिटेल्स नीचे है। ओके, यहाँ कहना क्या चाह रहा है कि मार्केट ये जो इन्वर्सल हेड एंड शोल्डर होता है ये जस्ट मतलब उसका अपोजिट होता है, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का अपोजिट होता है। ओके, ये जो क्रिएट होता है डाउन ट्रेंड के बाद ये सिंगल देता है कि अब ये यहाँ से अपर साइड, यहाँ से भारी मात्रा में बायर एक्टिव हो रहा है, यहाँ से मार्केट में खरीदारी बहुत तेजी से होने वाला है। तो यहाँ से जो भी है मतलब कि इन्वेस्टर और ट्रेडर वो अपना पोजीशन अपसाइड के लिए बनाते हैं। ओके, और ये जो ट्रेंड रिवर्सल मतलब कि अपर साइड के लिए जब डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई मारते हुए मार्केट डाउन साइड में जा रहा है, उसी टाइम ये संकेत देता है कि अप साइड में अब मार्केट, ऐसा चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है तो संकेत देता है, मतलब कि रिवर्सल का संकेत देता है कि अब यहाँ से मार्केट अपर साइड में, बायर यहाँ पे भारी भारी मात्रा में एक्टिव हो चुका है, तो यहाँ से मार्केट अपर साइड में जाने के लिए रेडी हो गया। ओके, और कुछ फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन में इसका हेड एंड शोल्डर आता है। हेड जो है ये हेड हो गया, ये यहाँ पे जो नीचे झुका हुआ है ये हेड हो गया, ये दोनों जो राइट है और लेफ्ट दोनों साइड जो है ये शोल्डर हो गया, राइट। तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है हेड एंड और शोल्डर क्या होता है। सिमिलर टू द हेड एंड शोल्डर पैटर्न, द इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंसिस्ट ऑफ 3 touch. The middle touch or head is lower than the other two and form at bottom of the downtrend. यहाँ पे जो कह रहा है कि मार्केट जो हेड एंड शोल्डर का सिमिलर ही होता है, यहाँ पे हेड, ओके, जो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न होता है उसके सिमिलर मतलब कि सेम ही इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का हेड होता है, राइट। और ये मिडिल में बनता है, वो भी मतलब कि इन्वर्टेड जो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का जो हेड बनता था वो भी मिडिल में बनता था, राइट। और ये लोअर देन मतलब ये यहाँ पे जो इन्वर्टेड हेड शोल्डर है ये लोअर पे बनता है, वो हाई पे बनता था, राइट। टू एंड फॉर्म द बॉटम ऑफ डाउन ट्रेंड, मतलब दो दो बॉटम मतलब दो बेस पे ये क्रिएट होता है, राइट। और शोल्डर क्या होता है, द टाउच ऑन अदर साइड ऑफ द हेड एंड कॉल्ड द शोल्डर। ये कहना क्या चाह रहा है, मतलब कि जो हेड के अलावा दो और होते हैं जो निकला हुआ, मतलब कि यहाँ पे दो और हेड के अलावा दो यहाँ पे जो क्रिएट होता है इसी को हम शोल्डर कहते हैं, राइट। एक लेफ्ट शोल्डर होता है, एक राइट शोल्डर होता है, लेफ्ट एंड राइट शोल्डर होता है। लेफ्ट शोल्डर क्या काम होता है, द लेफ्ट शोल्डर एक्रेस एट द एंड ऑफ द एसेंशियल डाउन ट्रेंड, मतलब कि ये डाउन ट्रेंड को यहाँ से एंड करता है। और एंड राइट शोल्डर मतलब टेम्पोररी, राइट शोल्डर जो होता है ये टेम्पोररी के लिए डाउन साइड में आता है और फिर यहाँ से रिवर्स हो जाता है, फिर अपर साइड के लिए सस्टेन हो जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक लाइन। नेक लाइन क्या होता है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो ये यहाँ पे से ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है इसी को नेक लाइन कहते हैं। ओके, तो इसको भी हम डिफिनेशन के थ्रू हम समझ लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। ओके, द नेक लाइन इज ड्रॉ द हाई पॉइंट ऑफ द टू फिक्स डेट फॉर्म बिटवीन द टाउच ऑफ द हेड एंड शोल्डर, इट एक्स अ रिवर्सल लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल।
इसमें जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न में जो नेक लाइन जो जिसको कहते हैं ये रेजिस्टेंस, ये जस्ट लाइक रेजिस्टेंस का काम करता है। वो वहाँ पे जो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न था उसमें सपोर्ट का काम करता था, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है रिवर्सल सिग्नल। सिग्नल संकेत, रिवर्स का संकेत क्या देता है, मतलब कि अपर साइड जाने के लिए क्या क्या संकेत देता है, किस प्रकार से संकेत देता है, ये समझने वाले इस डिफिनेशन से। ओके, द complexion of the pattern signals a potential reversal from a downtrend to an uptrend या uptrend समझो। ये क्या सिग्नल देता है कि अब यहाँ से मार्केट में रिवर्स होता है, डाउन ट्रेंड को से शिफ्ट होकर अप ट्रेंड के लिए सस्टेन हो रहा है। ओके, ये ब्रेकआउट एबव द नेक लाइन, जब नेक लाइन को ब्रेकआउट करता है तो ये सजेस्ट कर देता है एंड शिफ्ट हो जाता है कि सेंटीमेंट ऑफ बेरिश टू बुलिश, अब बेरिश से मार्केट बुलिश की ओर शिफ्ट हो चुका है, तो यहाँ से मार्केट अपर साइड जाने के लिए रेडी हो चुका है। ओके, और कुछ नेक्स्ट पॉइंट है जो वॉल्यूम कन्फर्मेशन है। वॉल्यूम कन्फर्मेशन में क्या है? सिमिलर टू द हेड एंड शोल्डर, मतलब कि सेम हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के ही सिमिलर, मतलब सेम है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ओके, ट्रेडर आफ्टर लुक फॉर वॉल्यूम कंफर्मेशन, जो ट्रेडर होते हैं वो वॉल्यूम का कंफर्मेशन करते हैं, और एन इंक्रीज इन ट्रेडिंग वॉल्यूम व्हेन द प्राइस ब्रेक एबव द नेकलाइन कैन स्ट्रेंथ द रियबिलिटी ऑफ द पैटर्न। इसमें कहता है कंफर्मेशन मिलता है और फिर वो अपना स्ट्रेंथ मतलब नेक लाइन को ब्रेकआउट करता है, तो वहाँ से रियबिलिटी मतलब कि इस चार्ट पैटर्न कंफर्म कर देता है कि अब अपर साइड के लिए जाने के लिए रेडी हो गया। और आप सभी इससे पहले जो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को नहीं देखिएगा वीडियो, तो इस वीडियो में उतना समझ नहीं आएगा। ओके, तो उस वीडियो को भी देखिए और इस वीडियो को भी देखिए, तो आपको सारा क्लियरली समझ आ जाएगा। ओके, उसमें कुछ पॉइंट बोला गया होगा, तो इस वीडियो में कुछ पॉइंट हो सकता है मिस हो जाएगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखिए, और अपना जो भी है मतलब अपने नोटबुक में सारा यहाँ से जो भी पॉइंट है वो राइट डाउन किया कीजिए। ओके, और अपने चार्ट पे मतलब कि आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाके वहाँ पे वॉच कीजिए चार्ट को। ओके, रीड कीजिए, वहाँ से देखना स्टार्ट कीजिए कि ऐसा ऐसा चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है या नहीं होता। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आने वाले वीडियो में भी आप सभी को कहाँ से कैसे करना है ये सारा डिस्कस कर देंगे, राइट। अगर बिगनर हैं तो आप सभी अभी से मतलब कि सारा जो भी एपिसोड 1 से 7 8 जो आने वाला एपिसोड है वो सारा राइट डाउन कीजिए, और फिर आने वाले सीरीज से आपको समझना स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी को सारा बेस से आप नहीं भी कुछ जानते हैं फिर भी समझना आप सभी को आसान हो जाएगा। ओके, अब प्राइस टारगेट क्या रखना? द प्रोजेक्ट प्राइस टारगेट इज कैलकुलेट बाय मेजरिंग द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द हेड, मतलब कि नेक लाइन से वर्टिकल मतलब कि सीधा यहाँ से यहाँ जो है हेड तक, ये है, यही टारगेट रखा जाता है। ओके, और यहाँ फर्स्ट टारगेट जो रखना है शोल्डर से नेक लाइन के बीच, जो कि ये क्विकली मोमेंटम देता है, फिर रिवर्स के लिए आता है। ठीक है, रिवर्स आता है, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर डोजी कैंडल बनता है, फिर उसको ब्रेकआउट करता है, फिर उसके नीचे आप ऐसे लगा के ट्रेड को एंजॉय कर सकते हैं, राइट। हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द हेड टू द नेक लाइन एंड एडिंग इट to the breakout point. This distance is often used to estimate the potential upward move, मतलब अप साइड के लिए यहाँ से पोटेंशियल अथी हो गया फिक्स, मतलब डाउन साइड में ट्रेड कर रहा था, तो फिर यहाँ से नेक लाइन को ब्रेकआउट किया, तो यहाँ से फिर टारगेट को अपर साइड के लिए फिक्स करना है, मतलब कि यहाँ से आप अप साइड के लिए सेट कर सकते हैं टारगेट को। यहाँ से जो यहाँ से यहाँ तक है शोल्डर नेक लाइन से हेड के बीच का डिस्टेंस है, यहाँ पे आप वहाँ पे आप ट्रेनिंग व्यू के चार्ट खुद खोलिएगा, वहाँ पे ऐसा एक टूल मिलता है जो कि यहाँ से यहाँ की दूरी पता कर लीजिएगा, नाप लीजिएगा, फिर उसको उठा के यहाँ पे रख लेना, वहाँ तक की टारगेट तक बैठ सकते हैं। यदि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, आप समझ रहे हैं आप अभी बिगनर हैं, तो आपको छोटी मोटी प्रॉफिट हो रहा है, तो आप वहाँ से लेके निकल सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट को लेके जब बड़ा प्रॉफिट बनता है तो आपका एक अलग तरह का माइंड सेट होता है। फिर आप छोटा-छोटा जब रिस्क लेंगे तो फिर छोटा प्रॉफिट होगा, फिर जो प्रॉफिट का पैसा हो उससे रिस्क लीजिएगा तो फिर बड़ा-बड़ा प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। फिर हेड एंड शोल्डर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हेड एंड शोल्डर कन्फर्मेशन, मतलब कि उसमें भी आप सभी को उसमें क्या डिस्कस किए थे, इसके प्रीवियस वीडियो में आप सभी को डिस्कस किए थे इस जगह पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कन्फर्मेशन के लिए, उसमें थी किए थे, डिस्कस किए। इसमें क्या कर रहे हैं? हेड एंड शोल्डर कन्फर्मेशन, राइट। सम टाइम कुछ टाइम ट्रेडर लुक फॉर द प्रेजेंस
of an inverse head and shoulder pattern as confirmation of a head and shoulder pattern in an inverse मार्केट को इन्वर्स करने के लिए inverted head and shoulder chart pattern the occurs when a inverse head and shoulder pattern form after an upward। ये अपवर्ड के लिए जब इन्वर्टेड हेड शोल्डर क्रिएट होता है तो ये मार्केट को कंफर्मेशन, इसके बाद ये जब हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है तो उसके बाद अप साइड के लिए मार्केट शिफ्ट होता है, मतलब ऊपर जाने के लिए संकेत दे देता है। ओके, सिंगलिंग ए पोटेंशियल रिवर्सल टू अ डाउन ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए मार्केट सिंगल देता है, ऐसा चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है मार्केट में। तो ओके, और आप सभी को चार्ट दिखाएंगे जिससे आप देख के पूरा तरीका से समझ जाइएगा इस वीडियो में किस प्रकार से यूज करना है मार्केट में। ओके, किस प्रकार से बनता है मार्केट में, किस प्रकार से दिखते हैं, इस सारा डिस्कस कर देंगे। और चार्ट में रेड कलर का कैंडल बनता है और वहाँ से रेड कलर ग्रीन कलर का कैंडल बन के ही मार्केट में ना देखना पड़ता है, ऐसा थोड़ी ना इस प्रकार से आप सभी को ड्रॉ किया हुआ रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हैज विथ अ टेक्निकल पैटर्न। ये जो टेक्निकल पैटर्न है, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वॉच करते हैं चार्ट को देख के, ऐसा कुछ होता है बना हुआ, मतलब कि आप सभी को एक्सपीरियंस होता जाएगा तो ऐसा चार्ट पैटर्न आप मार्केट में ड्रॉ कर पाइएगा। ओके, इट्स एसेंशियल टू कंसीडर अदर फैक्टर सच हैज मार्केट कॉन्टेक्ट्स वॉल्यूम एंड कंफर्मेशन फॉर अदर इंडिकेटर बिफोर मार्केट मेकिंग ट्रेडिंग डिसीजन बेस्ड solely on the inverse head and shoulder pattern। ओके, कुछ और कन्फर्मेशन ले सकते हैं, इंडिकेटर हो गया, वैल्यूम हो गया, कुछ और उसके बेस पे ले सकते हैं, लेकिन इसका जो है ना ऐसा चार्ट, कोई भी चार्ट पैटर्न हो प्राइस एक्शन बेस्ड। ओके, चार्ट पैटर्न पे आप सभी को रिस्क जो होता है उसका स्मॉल रिस्क होता है, रिवार्ड का चांसेस जो होता है यदि चार्ट पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हैं तो उसका रिवार्ड जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ओके, यहाँ पे फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हिंदी में आप सभी को डिस्कस किया गया है तो आप हिंदी में भी समझ लिए जो हिंदी वाले बंदे हैं। ओके, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनाता है। ये बुलिश रिवर्सल मतलब कि बायर यहाँ से एक्टिव होना, जब ये ऐसा चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है तो यहाँ से बुलिश बायर एक्टिव होता है और अप साइड के लिए मार्केट में ले जाने के लिए तैयार होता है। ओके, पैटर्न बनता है, इसमें लगातार 3 ट्रफ होते हैं जिसमें मध्य ट्रफ सिर के नाम से जान, मतलब कि जो बीच वाला होता है मिडिल वाला उसको सिर यानी कि हेड कहते हैं, कहा जाता है। और इस सबसे कम होना उसको अन्य 2 ट्रफ कहते हैं जिसको कि कंधा, हिंदी में कंधा और इंग्लिश में शोल्डर कहते हैं, राइट। नाम कंधों के नाम से जाना जाता है जो कि अधिक कम होते हैं, पैटर्न 2 कंधों के साथ सिर जैसे है, इसलिए इसका नाम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, राइट। इसका 2 है, ये जो लेफ्ट शोल्डर है एंड राइट शोल्डर इसमें थोड़ी बहुत मतलब कि ऊपर नीचे होगा, राइट। लेकिन ये जो है हेड जो होता है इसके नीचे जब राइट शोल्डर चलाएगा तो इसको हम हेड है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं अति कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेडर इन्वेस्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न को एक लक्ष्य के रूप में व्याख्यात करते हैं कि बेरिश मोमेंटम कमजोर हो गया, मतलब कि मार्केट अब डाउन साइड के लिए उतना स्टेबल नहीं है। ओके, और संभावित ट्रेड रिवर्सल आवश्यक है और यहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है। यह सुझाव देता है कि खरीदारी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि खरीदने के लिए अब यहाँ खरीदने के लिए आप सभी तैयार हो जाए। और यहाँ से मतलब जब ये पैटर्न क्रिएट हो जाता है पूरी तरीका से बन जाता है, कंफर्मेशन दे देती है, तो आप इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट को इंजॉय कर सकते हैं। ओके, और इन्वर्टेड हेड और शोल्डर पैटर्न को समझना किस प्रकार से कुछ हाईलाइटेड किए हुए हैं। ओके, तो आप सभी को क्लियर समझ पाए इसीलिए हम आप सभी को पॉइंट बाय पॉइंट समझाने का प्रयास करें। ओके, इन्वर्टेड हेड और शोल्डर पैटर्न दृश्य रूप से मार्केट भावनाओं में बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह दवा बेचने से लेकर दवा खरीदने तक ट्रांजिशन को दर्शाता है। जब पैटर्न फॉर्म होता है तो विक्रेता नियंत्रण खो देते हैं और खरीदारी धीरे धीरे उच्च कीमत को चलाते हैं। ओके, और बाएं कंधे क्या होता है, मतलब कि लेफ्ट शोल्डर क्या होता है, राइट शोल्डर क्या होता है, इसमें डिस्कस करें। बाएं कंधे और सिर एक फर्म कीमत में कमी के कारण होता है लेकिन बाद में वृद्धि सही कंधे का निर्माण करती है। नेक लाइन दोनों कंधों की के बीच ऊंचाई कनेक्ट करती है। एक
बार कीमत नेक लाइन से ऊपर टूट जाने के बाद यह पैटर्न की पुष्टि करता है और संभावित अप ट्रेंड को सिग्नल करता है। मतलब कि नेक लाइन को ब्रेकआउट कर देता है तो फिर यहाँ से संभावना मतलब संकेत दे देता है कि अपसाइड के लिए शिफ्ट हो चुका है मार्केट, राइट। ट्रे, ट्रेडर्स अक्सर अतिरिक्त कंफर्मेशन इंडेक्स की तलाश करते हैं, जैसे बढ़ते हुए वॉल्यूम और बुलिश के कैंडलस्टिक पैटर्न, इन्वर्टेड हेड और शोल्डर पैटर्न को ट्रेंड करने के लिए अपने निर्णय को मजबूत करने के लिए। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बना है और यहाँ राइट शोल्डर बना है, ये हेड है और ये जो है यहाँ पे नेक लाइन है। ओके, इस प्रकार से मार्केट, इसका टारगेट जो यहाँ से नेक लाइन से हेड तक रखना है। सेकेंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट आप इसको नेक लाइन से शोल्डर तक ले सकते हैं। ओके, उल्टा सिर और कंधे की पहचान कैसे करना है। ओके, इसको मतलब कि हिंदी में इन्वर्टेड हेड और शोल्डर को किस प्रकार से पहचाने। इन्वेस्टेड हेड और शोल्डर इन्वर्टेड हेड और शोल्डर पैटर्न की पहचान करने के लिए ट्रेडर्स को निम्नलिखित विशेषताएं की तलाश करनी होती है। ओके, यहाँ पे कुछ विशेषताएं, तीन 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 वन ट्रफ। इस पैटर्न में तीन अलग अलग ट्रफ होते हैं, जिसमें मध्य ट्रफ सबसे कम सिर और अन्य दोनों अधिक निम्न कंधे होते हैं। ओके, नेक लाइन क्या होता है? यह नेक लाइन एक ट्रेंड लाइन है जो दोनों कंधों के बीच की ऊंचाई को कनेक्ट करता है। नेक लाइन जो दोनों कंधों के बीच को कनेक्ट करता है। यह पैटर्न पूरा होने से पहले प्रतिरोध स्तर के रूप में कार्य करता है। ओके, वॉल्यूम कंफर्मेशन, जो वॉल्यूम कंफर्मेशन इंग्लिश में था, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है? पैटर्न की वैधता की पुष्टि करने में वॉल्यूम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आदर्श रूप से पुस्तक को पैटर्न फॉर्म के रूप में अस्वीकार करना चाहिए। और अब कीमत नेकलाइन से ऊपर टूट जाए, मतलब ऊपर टूटता है तो यहाँ से भारी मात्रा में वायर एक्टिव होता है और अपर साइड के लिए ले जाने के लिए सस्टेन करता है। ओके, प्राइस चार्ट का विश्लेषण करके और इन आवश्यक तत्वों की पहचान करके ट्रेडर इन्वर्टेड हेड और शोल्डर पैटर्न को सफलतापूर्वक सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, इन्वर्टेड हेड और शोल्डर के बीच क्या मतलब, इन्वर्टेड हेड और शोल्डर और हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के बीच का क्या अंतर है? इन्वर्टेड हेड और शोल्डर पैटर्न नियमित हेड और शोल्डर पैटर्न की मिरर इमेज है, जबकि इन्वर्टेड हेड और शोल्डर किसी डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड तक संभावित ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाता है। वही नियमित हेड और शोल्डर एक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड रिवर्सल पर संकेत करते हैं। नियमित सिर और कंधे के पैटर्न में लगातार 3 शिखर होते हैं, जिसमें सबसे अधिक मध्यम शिखर होते हैं, मतलब बीच वाला सबसे बड़ा होता है। ओके, और इसमें कहना क्या चाह रहा है, मतलब कि इन्वर्टेड हेड और शोल्डर होते हैं जो कि अप साइड के लिए सिग्नल देते हैं जाने के लिए, और ये हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न ये डाउन साइड के लिए जाने के लिए सिग्नल देते हैं। ओके, संकेत करते हैं। ओके, और इन्वर्टेड हेड और शोल्डर की कुछ सीमाएं होते हैं। हालांकि इन्वर्टेड हेड और शोल्डर पैटर्न एक विश्वसनीय बुलिश रिवर्सल पैटर्न, ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। और हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न जो है बेरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न। ओके, लेकिन यह अधिक मूल प्रमाण होना चाहिए। व्यापारियों को निम्नलिखित सीमाओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। ओके, और गलत सिग्नल गलत कंफर्मेशन मिल जाता है तो अब उस पर ट्रेड ले लेते हैं तो वहाँ पे एसएल जाने के चांसेस ज़्यादा होता है। ओके, किसी भी तकनीकी विशेष पैटर्न की तरह इन्वर्टेड हेड और शोल्डर गलत सिग्नल प्रदान कर सकते हैं। ट्रेडिंग निर्णय लेने से पहले कंफर्मेशन की प्रतीक्षा करना आवश्यक है। ओके, मार्केट की स्थिति, नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट की स्थिति। पैटर्न की सफलता पर मार्केट की समग्र स्थितियों और अन्य प्रभावशाली कारकों के आधार पर अलग अलग हो सकती है। व्यापक बाजार संदर्भ पर विचार करना केवल पैटर्न पर निर्भर करने से पहले महत्वपूर्ण। ओके, मार्केट में जो ये शोल्डर है, ये दोनों, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है। इस यहाँ से मार्केट आया डाउन साइड में, डाउन ट्रेंड में आ रहा है मार्केट, यहाँ से रिवर्स हुआ, सपोर्ट लिया, फिर रिवर्स हुआ, फिर नेक लाइन के पास आया, फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स हुआ, फिर हेड क्रिएट करता है, फिर अपर साइड में आता है, फिर से एक शोल्डर क्रिएट करता है। टेम्प्रोरी आता है, ये जो राइट वाला शोल्डर है ये टेम्प्रोरी डाउन साइड में थोड़ी बहुत टाइम के लिए आता है, फिर अपर साइड में सस्टेन होता है, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करने आता है, फिर टारगेट आप यहाँ से जो नेक लाइन से हेड तक है यहाँ तक रख सकते हैं। ओके, इजिली मिल जाता है। और मार्केट में जो दिखता है डाउन साइड में इस प्रकार से आता है। ओके,
मार्केट में ओनली 2 कैंडल दिखता है, ग्रीन और रेड, इस प्रकार से दिखता है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक यहाँ पे रेड कलर का कैंडल बन रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए मार्केट आ रहा है। फिर एक नेकलाइन के पास एक नेकलाइन क्रिएट करता है, फिर वहाँ से मार्केट रिवर्स होता है, जो कि हेड हेड के आसपास आता है, हेड क्रिएट करते हैं, फिर अपर साइड में जाता है, फिर नेकलाइन के पास आता है, फिर से एक शोल्डर बनाता है, मतलब प्रीवियस शोल्डर के आसपास आता है, फिर वहाँ से रिवर्स होता है। फिर आप टारगेट ले सकते हैं, नेक लाइन को ब्रेकआउट करता है, तो फिर आप जैसे ही ब्रेकआउट करता है उसी कैंडल में आप ट्रेड ले सकते हैं। उसके प्रीवियस कैंडल को आप एसएल डाल सकते हैं, या अपने स्विंग लो, मतलब प्रीवियस से मतलब एक लो हो सकता है, यहाँ पे शोल्डर बनाया, फिर यहाँ पे लोअर हाई बनाया है, हायर हायर लो बनाया है, फिर यहाँ पे आप अपना एसएल डाल सकते हैं, फिर यहाँ से टारगेट को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, फिर यहाँ पे चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ, फिर नेकलाइन को भी रिटेस्ट करना है, फिर हो सकता है यहाँ पे कुछ कैंडल डोजी वगैरह कैंडल बन गया होगा, तो फिर यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। ओके, आप सभी को चार्ट पैटर्न का जो सब सीरीज चलेगा उस पे भी आप सभी को कैंडल स्टिक पैटर्न एंड चार्ट पैटर्न स्टिक चार्ट पैटर्न बेस सीरीज चलेगा, तो उसमें सारा डिस्कस किया जाएगा। ओके, सो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और प्रीवियस वीडियो को जाके देखिए। ओके, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि नए हैं चैनल पे तो। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।